कक्षा 12 के समस्त छात्र श्रद्धा मनु के इस अगले संस्करण की ओर शिक्षण करेंगे। आप लोगों ने पिछले संस्करण में पूछा था, मनु ने श्रद्धा से प्रश्न किया था, तुम कहाँ की रहने वाली हो? तो इस पर श्रद्धा, और तुम यहाँ इस निर्जन स्थान पर किस प्रकार से आई हो? इसका उत्तर देते हुए श्रद्धा कहती है आगे, दृष्टि जब जाती हिमगिरि ओर, प्रश्न करता मन अधिक अधीर, धरा की यह सिकुड़न भयभीत, आह कैसी है क्या है पीर। बढ़ा मन और चले ये पैर, शैल मालाओं का श्रृंगार, आँख की भूख मिटी यह देख, आह कितना सुंदर शंभार। हिमगिरि माने हिमालय पर्वत, अधीर माने धैर्य न रह पाने के कारण, धरा माने पृथ्वी, पीर माने वेदना या पीड़ा, शैल माने पर्वत, शैलमालाओं पर्वतमालाओं, संभार माने संपत्ति या संपूर्णता। अब आप लोगों की प्रसंग जो है उसको सुनिएगा। श्रद्धा मनुष्य मन को बताती है कि वह उनके पास किस प्रकार पहुंची। इसका वर्णन प्रस्तुत पद में किया गया है, श्रृंगार छंद में किया गया है। श्रद्धा कहती है, जब जब मेरी दृष्टि इस उत्तुंग हिमालय की ओर जाती, तब तब इसके संदर्भ में विस्तार से जानने के लिए मेरे मन में अनेकों अनेक प्रश्न उठते, अर्थात अनेकों अनेक प्रश्न उठकर मुझको बेचैन कर देते। धरा की यह सिकुड़न भयभीत, और पृथ्वी की सिकुड़न के समान मैं भय, पृथ्वी की सिकुड़न के समान मन को भयभीत कर देने वाले इस उत्तुंग हिमालय का स्वरूप क्या है, और इसमें निवास करने वाले लोगों की पीड़ा क्या है, दुख दर्द क्या है, वेदना क्या है। इसी प्रकार के अनेक प्रश्न मेरे मन में निरंतर उठते रहते। आगे फिर क्या कहती है श्रद्धा मनुष्य, बढ़ा मन और चले ये पैर, शैल मालाओं का श्रृंगार, आंख की भूख मिटी यह देख, आह कितना सुंदर संभार। फिर आगे कहती है श्रद्धा कि जब मेरे प्रश्नों का कोई समाधान नहीं मिला, ये सारे प्रश्न यहाँ के, ये ऊंचे हिमालय का स्वरूप क्या है, और इसमें इसका स्वरूप क्या है, और यहाँ पर निवास करने वाले लोगों की पीड़ाएं क्या हैं, इस प्रकार के जब मेरे मन में अनेकों प्रश्न निरंतर उठते रहते, तो क्या हुआ। श्रद्धा आगे की ओर मन से बताती हुई कहती, जब मेरे प्रश्नों का कोई भी समाधान नहीं मिला, तब मेरे मन ने निश्चय किया कि क्यों ना इस उत्तुंग हिमालय में घूमकर इसके विषय में जाना जाए। पैर बढ़ना का मतलब आगे की ओर चल देना। फिर क्या हुआ, शैल मालाओं का श्रृंगार, फिर हिमालय पर्वत की इन समस्त चोटियों को देखने के लिए मैं आतुर हो चली। इस प्रकार मेरे मन का उत्साह बढ़ता गया, और उत्साह में भरकर मेरे पैर इन शैलमालाओं अर्थात इन पर्वतमालाओं के अनुपम सौंदर्य, श्रृंगार माने अनुपम सौंदर्य को देखने के लिए आगे बढ़ गए। आंख की भूख मिटी यह देख, और फिर इसके आगे श्रद्धा कहती है, प्रसाद जी कहते हैं, हिमालय पर घूमते घूमते इसके अनुपम सौंदर्य को
मैंने जी भर के देखा। आंख की भूख मिटना का मतलब जी भर के देखना। मैं इन हिमालय पर्वत पर घूमते घूमते इसकी सौंदर्यता को देखते देखते इसके अनुपम सौंदर्य को जी भर के पान किया, और जिससे मेरी आंखों की भूख समाप्त हो गई। सौंदर्य दर्शन की मेरी आंखों की भूख समाप्त हो गई। और आह कितना सुंदर संभार, संभार माने संपत्ति या संपूर्णता, और वास्तव में आह, आह माने अरे कितनी अद्भुत है यह हिमालय, कितना अद्भुत है। इस हिमालय की अनुपम सौंदर्य संपन्नता है। यह हिमालय अनुपम सौंदर्य से युक्त है, संपन्न है, अर्थात वास्तव में यह सौंदर्य की पूर्णता का श्रेष्ठ प्रतिमान है, मूर्ति है। यह हिमालय सुंदरता का श्रेष्ठ प्रतिमान है, अर्थात मूर्ति है। काव्य सौंदर्य के अंतर्गत इसमें हिमालय की पीड़ा को जानने के संदर्भ में यह लगता है कि संभवतः श्रद्धा वहां के शासक राजा की संतान है, क्योंकि श्रद्धा बताती है, उसने कहा कि मेरी आंखें इस उत्तुंग हिमालय को देखती हैं, इसलिए एक यहाँ पे यह हिमालय की पीड़ा जानने के परिप्रेक्ष्य में यह लगता है कि संभवतः श्रद्धा वहां के शासक राजा की ही संतान है। नंबर दूसरा है, हिमालय के लिए धरती की सिकुड़न का उपमान अत्यंत सटीक बन गया है। जो उन्होंने उदाहरण दिया हिमालय के लिए धरती की सिकुड़न, यह उपमान प्रसाद जी ने अत्यंत सटीक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया है। खड़ी बोली, मन बढ़ना, पैर चल पड़ना, आंख की भूख मिटाना इत्यादि इन मुहावरों का मंजुल प्रयोग, बहुत सुंदर प्रयोग किया गया है। शैली प्रबंधात्मक, रूपक एवं अनुप्रास अलंकार, शांत रस, 16 मात्राओं का श्रृंगार छंद, प्रसाद गुण और अभिधा एवं लक्षणा शब्द शक्ति। फिर नीचे की 2 पंक्तियां देख लीजिए, फिर आगे की ओर बढ़ाएं, बताते हैं। यहाँ देखा कुछ बलिका अन्न, भूत हित रत किसका यह दान, इधर कोई है अभी सजीव, हुआ ऐसा मन में अनुमान, तपस्वी क्यों इतनी हो क्लांत, तपस्वी क्यों इतने हो क्लांत, वेदना का यह कैसा वेग, आह तुम कितने अधिक हताश, बताओ यह कैसा उद्वेग। आगे फिर श्रद्धा कहती है, प्रसंग देखिए, कठिन शब्दावलियों का अर्थ देख लीजिए। बलिका अन्न, इसका तात्पर्य है गृहस्थ लोगों के द्वारा इस संसार के जीवों के कल्याण के लिए प्रत्येक दिन वो थोड़ा थोड़ा अन्न जो बाहर निकाल करके रखते हैं जीवों के कल्याण के लिए, उसको कहा जाता है बलिका अन्न। भूत हित, जीवों की भलाई में लगा रहना। क्लांत माने मुरझाया या दुखी, उद्वेग माने चिंता या क्षोभ। दोनों पदों को आप लोग देख लीजिएगा, इन्हीं को पढ़ाएंगे। आगे श्रद्धा कहती है, प्रसंग है, प्रस्तुत पंक्तियों में श्रद्धा मन को अपना परिचय देते हुए आगे बताती है। जब उनके पास पहुंची हिमालय को देखते देखते, तब इसी के साथ वह उन्हें हताशा निराशा से उबारने के लिए प्रेरित करती है। श्रद्धा कहती है, मैं हिमालय की शोभा देखते मैं हिमालय की शोभा को देखते देखते जब हिमालय की शोभा को यहाँ देखा कुछ बलिका अन्न,
जब हिमालय, श्रद्धा कहती है मनुष्य कि जब मैं हिमालय की शोभा देखते देखते आगे की ओर बढ़ी, तब मैंने यहाँ संसार के सभी प्राणियों के भरण पोषण के लिए गृहस्थों के द्वारा प्रतिदिन बलिकान, गृहस्थों के द्वारा भरण पोषण के लिए प्रत्येक दिन अपने भोजन से निकाले जाने वाले अन्न के अंश को बिखरे हुए देखा। फिर भूत हित रत किसका यादान, फिर आगे कहती है, उस अन्न को बिखरे हुए जब देखा तो उस अन्न को देखकर मैं चौंक उठी और मैंने सोचा कि बलि के रूप में ये दान किया गया अन्न यह निर्जन प्रांत में कहां से आया। निर्जन भूत हित रत, भूत माने प्राणियों के कल्याण के लिए लगा रहने वाला यह अन्न किसके द्वारा आया, क्योंकि इस निर्जन प्रांत में कहां से आया। फिर आगे की ओर कहती है,